एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो इसका पहले आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम 4 वीडियो डाले हैं। एक कंप्लीट वीडियो है, फुल वीडियो 1 घंटे की वीडियो है, जिसमें हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में समूचा सब कुछ बताए। शायद वो वीडियो आपको लेंदी लगे। इसके बाद मैंने और 3 वीडियो डाल दिए हैं। एक रिलेटेड है कि MLT कोर्स क्या है, कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है, कौन कौन इसका रिकॉग्निशन देते हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, इसके बारे में सारे कुछ बताया गया। नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि लैब टेक्नीशियन होने के बाद कि क्या क्या कहाँ कहाँ जॉब आपको मिल सकती है, उस जॉब के दौरान आपको कितना सैलरी अर्निंग हो सकती है शुरुआती दौर पर, और अगर आप अपना लैब बनाते हैं, पार्टनरशिप लैब बनाते हैं, तो उसमें आपका कितना दूर तक प्रॉफिट आ सकती है। थर्ड जो वीडियो डाले थे वो उसमें हम बताए थे कि 10 पैरामेडिकल कोर्सों में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी सबसे अहम क्यों है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसका बीच में हम बहुत कुछ बोल देते हैं। बोर्ड को लिखा देख, जो भी लिखा हुआ है आज देख के कुछ नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि हम बताएं कि हम हर एक चीज आपको डायग्रामेटिकली पेश करते हैं। डायग्राम का जरिए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। उसी तरह आज भी थोड़ा नया तरीका का डायग्राम है, और इसमें सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है। इसमें इस लॉकडाउन के दौरान जब बच्चों ने घर में था तो एक नहीं कई सारे ऑनलाइन सर्वे हुआ था। इस ऑनलाइन सर्वे से क्या क्या प्रश्न उभर कर आए बच्चों का दिल से, उनका गार्जियन का दिल से, और उसको जायजा लेने के बाद एक उसको ढांचा हम देने का कोशिश किए। इसको बारीकी से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको हम पहले कंग्रेचुलेट कर लेते हैं। आप जो भी आज इस साल 10th या 12th पास किए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे हर एक शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सवाल इंग्लिश में हम रखे हैं कि बार बार हिंदी इंग्लिश लिखना का है कि हमको 3 वीडियो बनाने पड़ते हैं 3 लैंग्वेज में। पहला सवाल था, हाउ वेर योर रिजल्ट्स। आपका इस साल का जो परीक्षा दिया, आपको रिजल्ट कैसे हुआ। ये खैर रिजल्ट आने का पहले ही हुआ था। तो एक इसमें दो टाइप का आंसर आया। एक बताया कि गुड, यानी मेरा एक्सपेक्टेशन का जैसा ही आया। एक बोला कि नॉट गुड, यानी हम जो एक्सपेक्ट किए थे उस तरीके का रिजल्ट हमको नहीं आया। तो किसी को घबराने का बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन था व्हाट्स नाउ, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। तो दोनों का ही आंसर सेम था, एडमिशन, यानी कहीं आपको एडमिशन लेना है। अब यानी पढ़ाई कंटिन्यू करना है। मेन बात है पढ़ाई कंटिन्यू करना है। अभी तीसरा जो सवाल था कि एकेडमिक या जनरल एजुकेशन पर आप बने रहिएगा, एकेडमिक लाइन जिसको बोलते हैं, जनरल एजुकेशन पर। तो दोनों पक्षों का सवाल आंसर आया कि नो सर, हम लोग जनरल एजुकेशन पर नहीं बना रहना चाहते हैं। अब हुआ क्या, वाई नॉट, कहे आप नहीं रहिएगा। इसमें दोनों ही पक्ष आंसर दिए कि अनसर्टेन फ्यूचर, यहाँ अनिश्चित फ्यूचर है, अनिश्चित भविष्य है। तो अनिश्चित भविष्य के लिए इसमें हम लोग एकेडमिक या जनरल एजुकेशन छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं। तो वाई आर यू, लेकिन सब पढ़ना चाहते हैं, वाई आर यू थिंकिंग सो, आप ऐसा काहे सोच रहे हैं। इसमें बता रहा है कि एक तरफ आंसर दे रहे हैं एज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक तरफ आंसर आया एज ऑफ साइंस। यानी ऐसा बात नहीं है कि दोनों ही, लेकिन कहना सेम बात चाहते हैं कि साइंस बोलिए चाहे टेक्नोलॉजी, काहे के आदमी का दिमाग में एक्यूरेट एप्रोप्रिएट वर्ड हर एक टाइम क्लिक नहीं करती है। तो इसीलिए वो साइंस बोले चाहे टेक्नोलॉजी, यानी वो साइंस से जुड़ा रहना चाहते हैं। तो सवाल था बट देयर आर स्कोप्स, लेकिन आपका पास तो बहुत सारे स्कोप है। ऐसा बात नहीं है कि आप एकेडमिक में स्कोप नहीं है। तो एक तरफ आंसर है ऑफ कोर्स है, बट उसको उनको याद नहीं आ रहा है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें भी स्कोप है, लेकिन क्या है हमको मुझे पता नहीं।
एक तरफ बता रहा है लेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसमें बहुत कम उम्मीदें हैं। अपॉर्चुनिटी यानी उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। इसके बाद पूछा गया तो इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, देन आप क्या करना चाहते हैं। ये बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन था, हम इसको एक सुंदर सा ढांचा देने का कोशिश किए हैं। तो इस तरह आप क्या चाहते हैं, तो बताया गया कि प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ये भी बता रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स। यानी दो ग्रुप में जो हम लोग बांटे थे उसमें दोनों से आंसर आया कि हम लोग प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। सो विच वन, क्या, तो एक क्या कौन सा कोर्स, तो एक तरफ आंसर दे रहा है सर्चिंग एंड थिंकिंग। सर्चिंग मतलब सर्च कर ले, सर्च बहुत तरह का सर्च है कि हम अपने बुजुर्गों से पूछ रहे हैं, अपने सीनियर जो भी स्टूडेंट्स थे स्कूल के कॉलेज के उससे पूछ रहे हैं और उस पर सोच रहे हैं, फिर ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हैं। और एक तरफ बोल रहे हैं कि सर्चिंग कर रहे हैं, थिंकिंग भी कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। यानी इस तरह का जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, अभी तो ऑफलाइन बंद है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में हम लोग भाग लिए। अभी सवाल खत्म हो गए, अभी उल्टा बोला गया कि थिंक अबाउट द न्यू रियलिटी। इस बार आपको टास्क दिया गया कि आप नया जो हकीकत है इसको बारे में सोचिए। तो दोनों ने शाउटिंग किया, चिल्लाया कि व्हाट्स दैट, क्या है ये, क्या नया हकीकत क्या है। हम तो वही के वही है, सिर्फ बीच में लॉकडाउन हुआ था, इसमें हकीकत तो चेंज हुआ। आपको हिसाब से कम लगे, मेरा हिसाब से थोड़ा ज्यादा लगे, किसी का दूसरा का तीसरा कोई पार्टी के हिसाब से बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन हकीकत तो चेंज हुआ। हम लोगों को सोशल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रिलेशनशिप में चेंज आई है। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है कि आदमी ने अभी उसको एहसास हो गया कि दुनिया में अहम चीज दो चीज है। एक तो दाना चाहिए, पेट के लिए दाना चाहिए, दूसरा मेरा स्वास्थ्य के लिए परिसेवा चाहिए, यानी सर्विस चाहिए, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, एक खूब सुंदर डॉक्टर, नर्स, हेल्थ, हमको हेल्थ सपोर्ट चाहिए। ये और बाकी कुछ नहीं होने से भी आदमी जी सकता है आसानी से। तो इतना तो आदमी को इसका कोरोना ने इतना उसको एजुकेशन दे के किया कि कोरोना ने नया हकीकत बना के गया दुनिया में। दुनिया भर में हकीकत तो थोड़ा चेंज हुआ। तो हकीकत जब चेंज हुआ, जैसे सब जगह बताया जा रहा है कि डॉक्टर को, स्वास्थ्य कर्मियों को आप सम्मान करें, तो उनको अभी स्टूडेंट्स लोग अभी उल्टे सवाल कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बट हाउ, कैसे हम जाएंगे, हम तो सिर्फ अभी तो 10वां पास किए। तो हम लोगों को तरफ से प्रपोजल था कि अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका अलावा, यानी आपको डॉक्टर बनना है, हर एक को कोई ऐसे तो कोई कसम नहीं खा के रखा है। देयर आर मेनी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें तो एक ऑप्शन है पैरामेडिकल कोर्सेज। जो पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में 10 मेन पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में इसका पहले हम वीडियो दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जैसे पैरामेडिकल कोर्स बताए, तो फिर उसमें लोग सवाल किया कि किस तरह का पैरामेडिकल कोर्स, इसकी हम थोड़ा अभी शॉर्ट कर दिए। फिर हम लोग बताए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एमएलटी, यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बहुत बच्चों ने इसका साथ संयोग नहीं कर पा रहा था, तो उनको हम लोग आंसर दिए कि ब्लड ग्रुपिंग जानते हैं आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं, तब उन्होंने हाँ समझे, वो ब्लड ग्रुप जो करता है ना, हाँ, आपका जो पेरेंट्स है उनका किसी का डायबिटीज यानी शुगर का बीमारी है, हाँ हाँ समझ गए, वो नाना जी कराते हैं, हाँ समझ गए। उसके बाद हम लोग जैसे बताए कोरोना टेस्ट, तो बोले कि बस अभी हम सब समझ लिए कि कोरोना टेस्ट, कोरोना का नाम आते ही न्यू रियलिटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अभी पूरा दुनिया को समझ में आ जाती है। छोटे 2 साल का बच्चे को भी अब समझ में आ गया। अभी उसका बाद उन लोग फिर सवाल किया कि व्हाट इज दैट सर। ये सवाल का आंसर में हम लोग ये बोले थे
इज दैट डिफिकल्ट टू मी? ये क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? थोड़ा कठिनाई नहीं ना हो जाएगा? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, यानी इसके लिए क्या क्या पास होना जरूरी है? तो हम लोग बोले कि इसमें लिए आप जैसे वो फिर वही लोग स्टूडेंट्स गार्जियन आंसर कर रहे हैं कि आई एम ओनली 10th पास, हम तो सिर्फ 10वां पास किए हैं, तो हम सिर्फ मैट्रिक पास किए, शुड आई गेट ए गवर्नमेंट जॉब? हमको क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? हम लोग बोले कि इसमें 100% आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये तो नहीं है। क्या हुआ, इस लॉकडाउन के बाद मार्केट में एक ग्रेट वैक्यूम बना है। काची का वैक्यूम? कि इतना तादाद में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो पास किए हैं, वो लड़के लोगों को उन बच्चों को हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर जो आधा सरकारी कंपनी है, सब ने बड़ी तादाद में रिक्रूट किए कि मार्केट में अभी इसका एक्यूट शॉर्टेज हो गई। तो इसमें हम बताएं कि आने दिन में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है कि नहीं, इसका गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत पीएसयू है जो कि आधा सरकारी संस्था है, वो लोग अभी भी मैट्रिक पास लड़कों लोग बच्चों को अलाउ कर रहे हैं। फिर उसका इसका साथ उन लोगों को देखिए, ये जो हम बताए थे कि थिंक अबाउट द न्यू रियलिटी, इस न्यू रियलिटी में और एक बात जुड़ गई है। वो बात क्या है कि आप जो जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, हम लोग जानते हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, लेकिन इसमें है क्या 50% थ्योरी है, 50% प्रैक्टिकल है। तो नया हकीकत जो ये बनी है कि आप ये बखूबी जान लीजिए कि आने वाले दिनों में ये ऑफलाइन क्लासेस, यानी जो आपको जो थ्योरी पोर्शन है, ये ज्यादातर ऑनलाइन होने जा रहा है। सो प्रैक्टिकल कोर्स, प्रैक्टिकल जो है वो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ही होगा, लेकिन ज्यादातर जो थ्योरी पार्ट है वो तो जरूर ऑफलाइन होने जा रहा है। सो इसके लिए जब ये सब हम समझाएं तो बताए कि हमको गाइड कहाँ मिलेगी, ट्यूटर कहाँ मिलेगी, ट्यूटोरियल क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस क्या होगा। तो इतना सारे बातों को हम लोग तो बताए कि बहुत सारे ट्यूटोरियल है यूट्यूब में, आप देखिए। मेरा जो चैनल है MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर, जिसमें हम आपको वादा किए हैं कि आने वाले 2 सालों में जो भी चैप्टर मेरा बाकी है, समूचा चैप्टर का चैप्टर वाइज लेक्चर हम दे देंगे, नोट्स हम दे देंगे, हर एक साल का जो लॉन्ग टाइप आंसर, ब्रीफ टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर करा देंगे, उसके साथ 10,000 MCQ इस ट्यूटोरियल में हम देने जा रहे हैं। सो इसमें बने रहिए, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किए हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू टुडे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।